देवता सब शांत हो गए और ऐसे बारात आगे बढ़ी और हिमाचल महाराज की नगरी की ओर जाती है। भगवान लोग उसका स्वागत करते हैं। बहुत वर्णन इसमें आया है। शंकर भगवान और भूत प्रेत को नाचते गाते हुए देखें तो सब बालक डर गए, भूमि पर गिर पड़े। जितनी बहना थी, स्त्री थी, वो डर के अपने घर चली गई। युवान सब स्तब्ध हो गए कि जान है, बारात है कि यमराज की सेना, ये क्या है? गुजराती में जान कहते बारात, ये बारात है कि यमराज की सेना? हम क्या देख रहे हैं? वृद्ध लोग भी देखते रहे और छोटे छोटे बच्चे अपने घर जाके अपनी माँ की गोद में कहने लगे कि माँ, ये बारात देखने जैसी नहीं है। हमने तो ऐसा सुना था कि भूत रात को दिखाई पड़ता है, लेकिन आज तो हमारी नगर में इतने भूत आए हैं ना कि दिन को हमारी नगरी में भूत घूमेंगे। आज हम बाहर नहीं निकलेंगे, हमें डर लग रहा है। ऐसे भय का माहौल खड़ा हो गया और सब स्वागत करना था, सम्मान करना था, वो छोड़ के भाग गए। वीरभद्र ने कहा शंकर भगवान को, प्रभु ये क्या हुआ? बोले बाबा के कोई चिंता नहीं, जो होता है होने। शिव जी को मान और सम्मान की कोई परवाह नहीं है, और जो मान और सम्मान से पर है उसका नाम शिव है। इसलिए तो जगत गुरु शंकराचार्य लिखते हैं, अहं निर्विकल्पो निराकार रूपो विभो व्याप सर्वत्र सर्वेन्द्रियान् न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेद चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम 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 अहम निर्विकल्प निराकार रूपा। हे शिव जी, मान अपमान से पार, यश अपयश से पार। बाद में जहां ठहरने का स्थान है उसको कहते जानीबास। वहां सब गए हैं और वहां मुकाम किया है और यहाँ म्याना आती है, पार्वती मैया की माता। शंकर भगवान का यहाँ स्वागत करने के लिए आरती करती है, ऐसा प्रसंग आया। लेकिन मैना जैसे आरती करती है तो आरती की स्वर्ण थाल हाथ में है, उसमें ज्योत प्रकट की हुई है, लेकिन आरती अर्धवर्तुल फिर थोड़ी ऊपर गई और मैना के हाथ में से आरती की थाली थी वो नीचे गिर गई। वो डर गई और थाली गिर गई। तो यहाँ बहुत सारे मत बताए हैं। मैना तो रोने लगी, अपनी सखिया को साथ में लेकर वहां चुप होके खड़ी है। एक संत ऐसा कहते कि थाली क्यों गिरी? मैना के हाथ में से आरती की थाली क्यों गिरी? तो पहला उसका कारण है कि मैना अभिमान लेके आई थी कि आज मैं स्वर्ण की थाली में मैं आज भगवान शिव जी की आरती करूंगी तो मेरे दामाद को होगा कि मेरी सासू को मेरे पर कितना प्यार है, ऐसे आरती कर दी। लेकिन भोले बाबा के ललाट में बाल चंद्र देखा और चंद्र की ज्योत के आगे आरती की ज्योत कम दिखाई पड़ी। वो ज्योत शांत हो गई, कम दिखाई पड़ी। तो मैना आज वो देखने लगी कि जिसके ललाट में बाल चंद्र हो अथवा तो जो प्रकाशमान रूप है, सहज प्रकाश रूप भगवाना, उसके सामने हम कौन सा प्रकाश करें, क्या करें? हम दिया जलाते हैं, क्यों मंदिर में जलाते हैं? प्रभु के लिए जलाते। उसको कोई आपके दिया की जरूरत नहीं, उसको आपकी ज्योत की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो सहज प्रकाश रूप है। लेकिन हम दिया इसलिए जलाते हैं कि हमारे हृदय में ज्ञान का दीपक जल जाए,
अज्ञान का अंधकार दूर हो जाए और ज्ञान का प्रकाश फैल जाए हमारे हृदय में, इसलिए हम दीपक जलाते हैं बस। बाकी उसको कोई जरूरत नहीं। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लार विंदा यत पत्र नेत्र, ये ना मैं भूल गया, माफ करना। प्रज्वालित तो ज्ञानमय प्रदीप, एक ज्ञान का प्रदीप प्रकट करना है बस, इसलिए हम दिया जलाते हैं। घंटनाद क्यों करते हैं? उसको जगाने के लिए। वो तो जागृत है, वो सो जाएगा तो हमारा क्या होगा भाई? वो तो सदैव जागृत है। लेकिन हमारी जागृति के लिए हम घंटनाद करते हैं। हम आरती क्यों करते हैं? आरती इसलिए करते हैं कि हम आर्त है। अर्थ शब्द का अर्थ है हम दुखी है। हम दुखी होने से हमारा दुख दूर हो जाए, हम दुख से मुक्त हो जाए, इसलिए हम आर्त बन के वो परमात्मा की आरती करते। बाकी उसको आरती की कोई जरूरत नहीं भाई। उसको भोग क्यों लगाते हैं? भगवान के सामने सामग्री रखते हैं क्यों? उसको खिलाने के लिए। उसने तो सब कुछ बनाया है और उसी का ही सब कुछ है। लेकिन हम तो केवल भाव प्रकट करते हैं भाई कि इतना सारा प्रभु आपने हमें दिया है, इसलिए हम आपके सामने समर्पित करते हैं बस। फिर भी हम आपको कुछ नहीं दे सकते। समुद्र के किनारे जाके समुद्र के जल में शायद आप एक जल का घड़ा बहा दो तो समुद्र कुछ नहीं दिया है आपने, भगवान का ही है बस। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लगेगा बोल। और भगवान को हम भोग लगाते, क्या वो खा जाते हैं? और प्रभु खा जाएगा तो दूसरे दिन कोई भोग लगाएगा? कोई नहीं लगाएगा। भगवान खाते हैं। क्या खाते हैं पता है आपको? थाल में से प्रभु गंध ग्रहण करते हैं। प्रभु गंध ग्रहण करके उस सामग्री में अमृत जैसी सुगंध डाल देते हैं, और जो प्रभु को हम भोग लगाते हो बाद में प्रसाद हो जाता है। और प्रसाद जो खाता है ना, वो प्रसाद से कोई भी व्यक्ति आज तक मैंने सुना नहीं, और मैंने तो मेरे जीवन में महसूस किया है, और आपने भी जीवन में महसूस किया होगा कि प्रसाद से कोई बीमार नहीं होता है भाई, कोई बीमार। तुम तुम्हारे घर में रसोई बनाओ, भोजन बनाओ, भगवान को पहले वो समर्पित करो, भोग लगाओ, और बाद में आप खाएंगे तो कभी आप अपने घर में बीमार नहीं होंगे। वो भोजन नहीं रहेगा, वो भोजन प्रसाद हो जाएगा। केवल घूमने जाएंगे तो प्रवास होगा, लेकिन प्रभु का नाम लेते हुए जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? यात्रा हो जाएगी। वो यात्रा होगी। गप्पा मारते हुए और केवल टीवी देखते हुए पूरी रात जागेंगे तो सुबह में थाक लगेगा, थकान लगेगी। लेकिन हरि नाम जपते जपते सुबह हो जाए तो उसकी थकान नहीं लगेगी, क्योंकि जागराता हो जाएगा, जागरण हो जाएगा। ऐसे जागेंगे तो ऐसा लगेगा कि बहुत थाक लगा, चलो सो जाए। जहां जहां भगवान का नाम जुड़ जाता है वो सब चीज अथवा तो सब बात प्रभुमय यानी पवित्र हो जाती है। तो अभिमान था मैना को, आज शिव जी ने अभिमान को तोड़ा है, क्योंकि भगवान का एक नाम है गर्वभंजन। भगवान को किसी का गर्व नहीं अच्छा लगता। कभी कभी अपने भक्तों को गर्व आता है ना, तो भगवान उसको भी तोड़ डालते हैं। नारद जी का तो पूरा प्रसंग आया है। भगवान को गर्व अच्छा नहीं लगता। गर्व कियो सोई नर हायरो, सिया राम जी से गर्व कियो सोई नर हायरो, तो उसको गर्व प्रिय नहीं। और दूसरी बात, एक बात तो आरती की ज्योत कम और गर्व, और तीसरी बात कि शंकर भगवान के ललाट में शेषनाग था, और ये सर्प को देखकर मैना डर गई थी।
तब शंकर भगवान ने वीरभद्र को कहा कि वीरभद्र, मेरे गले में रहे हुए सर्प को देख के मेरी सासू को डरना न चाहिए, उसको तो आज खुशी मनानी चाहिए, क्योंकि सर्प क्या है? काल, और काल तो मेरे गले में लिपटा हुआ है, और काल का मैं काल हूं, महाकाल, जो उज्जैन में है महाकालेश्वर। चल मैं द्वादश ज्योतिर्लिंग की कथा कहूंगा, कथा तो बहुत बाकी है, ओनली 10% की है, बहुत कथा देखेंगे नेक्स्ट ईयर जो टाइम रहा तो 3 घंटा पूरी कथा हो तो कथा का और आनंद आता है, विस्तार पूर्ण वो कथा हो सकती है। तो ऐसे यहां अब मैना घर गई, अपनी बेटी पार्वती को गोद में बिठाई और कहा कि बेटी ऐसे बाउर वर के साथ मैं तेरी शादी नहीं करूंगी। बाउर यानी पागल, मैना बुद्धि है, पार्वती श्रद्धा है, शिवजी विश्वास है। श्रद्धा और विश्वास का जब लग्न होता है, लग्न शब्द का अर्थ है जुड़ जाना, 2 में से 1 हो जाना, उसका नाम लग्न। प्रभु के साथ हमारा भी लग्न हो जाना चाहिए, 2 में से 1 बने, उसका नाम लग्न। हम मंदिर में जाते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं, वो क्या है? वो फेरा लगाते हैं, और फेरा लगा के कह दो कि अब तो तू मुझे अपना ले, तेरे साथ में फेरा लगा। तो आज मैना बुद्धि अवरोध कर रही है, श्रद्धा और विश्वास को जोड़ नहीं रही है। तब नारद जी आते हैं, नारद जी ने कहा कि हे हिमाचल, है मैना, शांत बना करो, इतने दुखित ना हो। आप जिसको बाउर कहते हो ना, वो दूसरा कोई नहीं, खुद शंकर भगवान। आज तो भोले बाबा है तुम्हारे आंगन में, और खुशी खुशी से अपनी बेटी का उसके साथ विवाह कर दो। तो गालो, बाद में चुक जाओ, मैं इसलिए मैं याद करा देता हूँ। एक 2 पंक्ति गाना जो आपको आनंद भगवान शंकर का चिढ़ा रही है, यही प्रसंग पर आधारित है। बोल गोरी बोल तेरा कौन पिया, 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 गोरी बोल तेरा कौन पिया। पूछने ना उसका हर सुबह हर शाम, दुनिया ने उसी का नाम दिया। बोल पूरी बोल मेरा कौन किया, बोल मेरा कौन किया, बोल पूरी बोल मेरा कौन किया, बोल पूरी बोल मेरा कौन किया। सारे जग पे निराला है कौन, सारे जग पे निराला है कौन, सारे जग पे निराला। कोई निशानी बताऊं वाला, कोई निशानी बताऊं, उसकी निशानी वो भोला भाला, उसकी निशानी वो भोला भाला, उसकी निशानी वो भोला भाला, उसकी निशानी वो भोला भाला। उसके गले में सर्पों की माला, उसके गले में सर्पों की माला, उसके गले में सर्पों की माला, उसके गले में सर्पों की माला। जिसके लाखों है रूप, कहीं छाँव कहीं धूप, तेरा साज
साजन है या बहबूदिया, बोल गोरी बोल तेरा, बोल गोरी बोल तेरा कौन किया, बोल गोरी बोल तेरा कौन किया, बोल गोरी बोल तेरा कौन किया, बोल गोरी बोल तेरा कौन किया। अरे तू जाने ना उसका नाम हर सुबह हर शाम, तू जाने ना उसका नाम हर सुबह हर शाम, दुनिया ने उसी का नाम दिया। बोल गोरी अब बोल गोरी बोल मेरा कौन किया, बोल गोरी बोल मेरा कौन किया। बोल गोरी बोल तेरा कौन किया, बोल गोरी बोल तेरा कौन किया। उसका मंदिर का पुजारी का पुजारी, उसका मंदिर का पुजारी, हाथी ना घोड़ा अरे बैल सवारी, हाथी ना घोड़ा अरे बैल सवारी, हाथी ना घोड़ा अरे बैल सवारी, हाथी ना घोड़ा अरे बैल सवारी। कैलाश पर्वत का है वो बाकी, आहा वही दर दर का भिखारी, आहा अरे आहा वही दर दर का भिखारी, आहा वही दर दर का भिखारी। पार्वती भी जवाब देती है, वो है भिखारी ठीक लेके भक्ति की भीख, अरे वो है भिखारी ठीक लेके भक्ति की भीख, बदले में जगत को मोक्ष दिया। बोल तू ही अब बोल तू ही बोल मेरा कौन किया, बोल तू ही बोल मेरा कौन किया। तू जाने ना उसका नाम हर सुबह हर शाम, तू जाने ना उसका नाम हर सुबह हर शाम, दुनिया ने उसी का नाम दिया। बोल गोरी अरे बोल गोरी बोल तेरा कौन किया, बोल गोरी बोल तेरा कौन किया, बोल गोरी बोल तेरा कौन किया, बोल गोरी बोल तेरा कौन किया। बोलो शंकर भगवान, तालियां बजा। ढोलक बजाते हैं क्योंकि ढोलक बजाना और साथ में गाना बहुत मुश्किल है, लेडीज कर लेती है ये काम अच्छी तरह से। लेकिन हमारे भैया ने बहुत सुंदर अच्छा गाया प्रसंग के आधारित, तो हम भैया आपके बहुत हम आभारी है, बहुत आनंद आया। तो पार्वती मैया का नाम है गौरी, जिसका गौरव वर्णन है इसलिए गौरी, गौरी भी कहते हैं और गौरी भी कहते हैं। और शंकर भगवान गोरा है, कर्पूर गौरव। हाँ, शिव जी श्याम नहीं है, राम श्याम है, कृष्ण श्याम है, विष्णु भगवान श्याम है, क्योंकि नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम, घनश्याम बादलों जैसे उसका श्याम वर्ण है इसलिए घनश्याम। लेकिन शंकर भगवान तो कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर जैसे गौर। बोले बाबा गोरा है लेकिन उसका कंठ श्याम है, चुकीजार है, इसलिए उसका नाम है नीलकंठ महादेव। तो पार्वती मैया जैसे गोरी ऐसे बोले बाबा भी गोरा है। आजकल के चित्रकार पेंटर भोले बाबा को भी श्याम बना देते, श्याम नहीं गोरा है। कुंद इंदु सम दे उमा रमन करुणा अयना, जाहि दीन पर ने करहु कृपा मर्दन मया, ये बोले बाबा। तो अब यहाँ शंकर भगवान जिसको दुल्हा के रूप में विष्णु भगवान सजाते,
सुंदर मुकुट पहनाया, पीताम्बरी धारण करवाई और सुंदर ललाट में गोरोचन का तिलक किया है, स्वर्ण के गहने सब पहनाए और भोले बाबा को इतना सुंदर तैयार किया कि आज शंकर भगवान को देखते हुए विष्णु भगवान कहने लगे, शिव जी आज तो बहुत आप अच्छे लगते हो, किसी की नजर ना लग जाए। तो शंकर भगवान ने कहा, सदैव तो मुश्किल करते हो लेकिन आज तो बंद रखो, मैं आज तो दुल्हा हूं। बहुत इसमें प्रसंग आते हैं आनंददायी। और नारद जी, उसको विवाह करना था तो नारद जी भी आए थे भारत में। तो नारद जी को कहा गया कि आप शंकर भगवान दुल्हा हैं तो उसके साथ रहो, और जो साथ में रहता है दुल्हा के साथ, उसको हम क्या कहते हैं? सरवाला। सरवाला। वो सरवाला बना, बेस्ट मैन। बेस्ट मैन। गुजराती में कहे अणवर, दुल्हा वर न पहला अणवर, तो उसको ऐसे बनाया। और नारद जी को भी आनंद हुआ कि कोई बात नहीं, इतना तो लाभ मुझे मिला। फिर तो बर यात्रा, बारह बर यात्रा होती है, वरघोड़ो, गुजराती में वरघोड़ो। दूल्हा होता है, वो अश्वों पर बैठा होता है, बैंड बाजा आदि बजता है, सब बहना लग्न गीत गाती है और आकाश में से पुष्प वृष्टि होती है, जय जयकार होता है और शंकर भगवान लग्न मंडप की ओर गमन करते हैं। मेला ने आकर बोखन विधि की है और शंकर भगवान ने मंडप में गमन किया है। स्वर्ण का सिंहासन पर भगवान राम जी का सुमिरन करते हुए शिव जी विराजमान हुए। और आज पार्वती मैया को सजाने के लिए सब देवी आई है, ब्रह्माणी, लक्ष्मी जी, इंद्राणी आदि सब देवियां पार्वती मैया को भाव से सजाती है। और यहाँ कहा गया है, कन्या पधराओ सावधान। और 4 वेद आए थे तो शंकर भगवान के विवाह में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। गर्गाचार्य जी श्लोक बोलते हैं, 4 वेद मंत्र का गान करते हैं और यहाँ ऐसी ध्वनि हो रही है, जय ध्वनि, शंख ध्वनि, वेद ध्वनि, मंत्र ध्वनि, सब होने लगा। और यहाँ पार्वती मैया आती है। सावधान शब्द क्यों आना? मेरे पास लग्न में जो जो वस्तु बनती है ना, उसका भी तात्विक दर्शन है, लेकिन मैं कह नहीं सकता क्योंकि टाइम नहीं है। 4 वस्तु से पोखन की जाती है, पोखन विधि, क्यों पोखन विधि की जाती है, सब बात का मेरे पास खुलासा है। तो यहाँ सावधान में केवल एक शब्द रख देता हूं, सावधान क्यों कहा जाता है? कन्या को मंडप में बुलाई जाती है और कहा जाता है सावधान। इस सावधानी दुल्हा को दी जाती है, सावधान हो जा, अभी भी तेरे लिए छूट है, भाग जा बच के, भाग जा वरना तू बन जाएगा। और एक भागा था महापुरुष भारतवर्ष में। कौन भागा था? शिवाजी का गुरु स्वामी रामदास जी। स्वामी रामदास जी हम ऐसा कहते हैं कि वो हनुमान जी का अंशा अवतार था। बड़े महान तपस्वी दंडी स्वामी समर्थ रामदास जी। उसका पुस्तक आता है दास बोध। तो रामदास जी को तो शादी नहीं करनी थी, लेकिन उसकी माँ उसको बार बार कहती थी, बेटा राम, एक बार तेरी शादी हो जाए और मैं तुझे दुल्हा के रूप में देखूं। तो अपनी माँ को खुश रखने के लिए स्वामी रामदास दुल्हा बने। मंडप में बैठे और बार बार अपनी माँ के सामने देख के कहते, माँ मेरा दर्शन कर ले। माँ मैं कैसा लगता हूँ? बेटा तो बहुत अच्छा लगता। और माँ को शांति मिल गई। और यहाँ जैसे ब्राह्मण कहता है सावधान, और स्वामी रामदास वहां से भागे, हिमालय में गए और वहां तप किया। ऐसे महान दंडी स्वामी भारतवर्ष में हो गए, शिवाजी के गुरु। तो सावधानी इसलिए दी जाती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि गृहस्थ धर्म श्रेष्ठ नहीं है, गृहस्थ धर्म भी श्रेष्ठ है। गृहस्थ धर्म के जो नीति नियम है उसमें हम जिए
तो गृहस्थ धर्म संन्यास्त धर्म से भी श्रेष्ठ है। जितने गृहस्थी भक्तों को भगवान मिला है, इतना सन्यासियों को भगवान नहीं मिला। बहुत बातें है इसमें। तो बाद में तो फिर कन्यादान विधि होती है, 4 फेरा भी लगाते हैं। 4 पदार्थ का है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये सब विधि आई लग्न की। और शिव पार्वती का यहाँ विवाह होता है और सब देवताओं ने पुष्प की वृष्टि की और जय जयकार बुला दिया। हम भी जय जयकार बुला। बोलिए उमापति महादेव की। तो ऐसे विवाह हुआ, बाराती को भोजन दिया गया। थोड़े दिन वहाँ बारात रही। बाद में वहां से बोले बाबा सब देवताओं को साथ में लेके कैलाश जाते हैं। सब देवता प्रणाम करते हैं, अपने स्थान की ओर जाते हैं और आगे कथा को बढ़ाते हुए यही विधि विपुल काल चली गए हो। ऐसा है, समय काल आगे बढ़ा। थोड़ा श्रृंगार रस का भी वर्णन आया है और भगवान शिव जी के घर में एक पुत्र का जन्म होता है कि तब जन में भूषट भजन कुमारा तारक असुर समर तब जन में भूषट भजन तारक और यहाँ कार्तिकेय महाराज के प्रागट्य की जन्म की कथा में शंकर भगवान के जो पुत्र है कार्तिकेय महाराज, वो योनिज पुत्र नहीं है, अयोनिज पुत्र है। जो संकल्प से सृष्टि का सर्जन कर सकते हैं तो उसको पुत्र प्रकट करना कौन सी बड़ी बात। शंकर भगवान के शरीर में से तेज प्रकट हुआ और तेज अग्निदेव को कहा गया कि तुम ग्रहण करो। अग्निदेव ने कपोल का रूप धारण किया और वो तेज को ग्रहण किया, लेकिन तेज सहन नहीं कर सका तो अग्निदेव ने वो तेज हिमालय में फेंका और हिमालय में भी गेबी आवाज आता है और हिमालय में से हिमालय ने गंगा में फेंका और गंगा जी ने जंगल में फेंका। उसमें से एक सुंदर बालक प्रकट हो गया। मैंने शॉर्ट में कह दिया है। और वो सुंदर बालक, उसकी रक्षा करने के लिए यहाँ 6 माता आती है और 6 माता का नाम है शिव पुराण में कृतिका। 6 कृतिकाओं ने कार्तिकेय महाराज का लालन पालन किया। एक बार माताओं झगड़ा करने लगी। एक माता कहते मुझे स्तनपान कराना है, दूसरी कहते मुझे कराना है, तीसरी कहते मुझे कराना। तो कार्तिकेय महाराज ने कहा माताओं झगड़ा मत करो। और कार्तिकेय महाराज ने 6 मुख प्रकट किए और 6 माताओं के स्तन का पान किया। तब कार्तिकेय महाराज का नाम पड़ा है षडानन अथवा षटबदन। बाद में विश्वामित्र जी आते। विश्वामित्र जी ने कार्तिकेय महाराज को शिक्षा दी, वेद शास्त्रों का ज्ञान दिया है। अब यहाँ 6 माता विदा लेती है। कार्तिकेय महाराज ने कहा जब जब मुझे याद करो मैं अवश्य आपकी सेवा करने के लिए आपके सामने आ जाऊंगा। यहाँ पार्वती मैया कहती है कि एक पुत्र प्रकट हुआ है आपके तेज से, लेकिन कहाँ है उसका पता नहीं है। देवताओं को भेजा, कार्तिक महाराज का पता लगा, लेकिन देवताओं के कहने से कार्तिकेय महाराज नहीं आए। बाद में नंदी को भेजा गया और नंदी समझा के मना के कार्तिकेय महाराज को कैलाश पर्वत लाता है। अपने माता पिता के चरण में प्रणाम करते हैं कार्तिकेय महाराज। धीरे धीरे बड़े होते हैं, युवान होते हैं। सब देवताओं ने कहा भगवान शिव जी को कि अब तो आपका बेटा युवान हो गया है, इसलिए हमारे साथ रण संग्राम में युद्ध करने के लिए भेजो, हम तारकासुर के सामने युद्ध करेंगे। कार्तिकेय महाराज तारकासुर के सामने युद्ध करते हैं और वो युद्ध हुआ है गुजरात में जो मई सागर नदी है उसके तट पर हुआ है। मई सागर के नदी पर ये युद्ध हुआ और कार्तिकेय महाराज ने तारकासुर का वध किया और देवताओं को अपने लोक वापस मिले। ये कार्तिकेय महाराज की कथा की गई।
लेकिन शंकर भगवान के घर में दूसरा पुत्र का जन्म हुआ, वो है गणपति महाराज। उसकी भी कथा बहुत सुंदर आती है। शंकर भगवान तो तप करने चले गए। एक बार पार्वती मैया को जया, विजया आदि सब सखी कहती है कि मैया आप तो अकेली रहती हो कैलाश में, और आपका ध्यान रखने वाला आपका पुत्र होना चाहिए कि आपकी रखवाली करे, आपकी सेवा करे, आपका ध्यान करे। तब पार्वती मैया जब स्नान करती है और स्नान करते हुए जो चंदन कस्तूरी आदि का लेप करती है, उसका जो उपटन निकलता है, जो मैल उपटन, उससे उसने एक मूर्ति बनाई। पार्वती जल सिंचन चली, नारी नवले वेश है, अंग थी महल उतारिया, और उसका बनाया गणेश। ऐसे छोटा सा बालक का रूप दिया, मूर्ति का रूप, और जैसे उसने गंगा के प्रवाह में वो रूप रखा तो उसमें से बालक प्रकट हो गया, और वह है गणपति महाराज। माँ पार्वती ने अपने बेटे को हृदय से लगाया, उसका लालन पालन किया। धीरे धीरे गणपति महाराज 5 साल के हो गए। तब गणपति महाराज का नाम रखा गया था विनायक। जो विनय युक्त है, विवेक युक्त है, इसलिए उसका नाम पहला है विनायक। और अब गणपति महाराज कहते, माँ आज्ञा करो, मुझे क्या करना चाहिए? बेटा तू मेरा ध्यान रखना, द्वार पर खड़ा रहना, और किसी को मेरी मंजूरी के बिना अंदर आने नहीं देना। गणपति महाराज इसे ध्यान रखते हैं। और आप सबको तो प्रसंग का पता है कि भगवान शिव जी एक बार आते हैं और शंकर भगवान जैसे प्रवेश करते हैं, गणपति महाराज उसको जाने नहीं देते हैं, और जैसे जबरदस्ती से प्रवेश करते हैं तो गणपति महाराज के हाथ में दंड था, और भोले बाबा की जटा मुकुट पर दंड मारा। खड़े रहो महात्मा, वहां समझते नहीं हो आप? शिव जी सोचने लगे कि जगत में मुझे कोई मारने वाला नहीं, और इसने तो मेरे माथे पर दंड का प्रहार कर दिया। और कहा कि ए बालक हट जा, ये मेरा घर है। तो गणपति महाराज कहते, जब तक मेरी मां नहीं कहेगी तब तक मैं आपको प्रवेश नहीं करने दूंगा। तो भोले बाबा कहते हैं कि मैं घर का मालिक हूं। महाराज आप घर के मालिक हो या पृथ्वी के मालिक, मुझे उससे कुछ नहीं लेना देना है। जब तक मेरी मां नहीं बोलेगी तब तक मैं आपको अंदर प्रवेश नहीं करने दूंगी। और यहाँ पार्वती मैया तो स्नान कर रही थी। बात बात में झगड़ा होता है, और झगड़ा में युद्ध होता है, और शंकर भगवान ने जैसे त्रिशूल का प्रहार किया और गणपति महाराज का सिर छेद कर दिया। पार्वती मैया को पता लगा है। पार्वती मैया बहुत रोने लगी, क्रोधित हो गई, और पार्वती मैया ने इसमें से कहीं चंडी को उत्पन्न की और कहीं शक्ति प्रकट हो गई, और देवताओं के सामने युद्ध करने के लिए तैयार हो गई। देवता सब त्राहिमाम हो गए। अब सब देवता कहते शंकर भगवान को कि बाबा इसका कुछ उपाय करो। शंकर भगवान कहते कि एक ही उपाय है, मैंने जिसका सिर छेद किया वो मेरा बेटा है, और गलती से मैंने सिर छेद उसका कर दिया। अब शिव गणों को कहते हैं उत्तर दिशा में जाओ, और उत्तर दिशा में जाते वक्त सामने से कोई भी मनुष्य या कोई भी पशु आए तो उसका मस्तक ले गया। और ऐसी कथा आती, एक सामने से हाथी आ रहा था और हाथी का मस्तक उतार लिया। हाथी का मस्तक ले लिया और गणपति महाराज को ये मस्तक चढ़ाया, और शंकर भगवान ने मंत्र पढ़ के, संजीवनी मंत्र पढ़ के गजानन गणपति महाराज को सजीवन किया। जिसका गज का मुख है, हाथी का मुख है, इसलिए उसका नाम है गजानन। कुछ लोग ऐसा सवाल करते हैं कि गणपति महाराज का मस्तक कहाँ गया? शंकर भगवान ने त्रिशूल का प्रहार किया तो गणपति महाराज का मस्तक उड़ा, तो कहाँ गया? तो कहते हैं कि भगवान श्री नारायण, विष्णु भगवान, चतुर्भुज नारायण भगवान, उसके शरीर में वो अंतर्ध्यान हो गया था। कुछ मात्र